इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी है। सर, चुनाव नज़दीक है, इंडिया गठबंधन में आप लोग को शामिल कर लिया गया है, कैसी तैयारी है? कितने सीटों पर आप जाएंगे होने वाले चुनाव में? देखिए, परसों गठबंधन की बैठक थी और उसमें सभी घटक के दल के बड़े बड़े नेताओं की उपस्थिति हुई और महागठबंधन के जो कन्वेनर हैं आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी मौजूद थे, कांग्रेस के प्रभारी मौजूद थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, मुकेश सहनी जी मौजूद थे और सीपीआई सीपीएम माले के जितने भी बड़े से बड़े पदाधिकारी थे, सभी लोगों की मौजूदगी में एक सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, इसको ब्रैकेट में आप लोगों ने दिया पारस गुट, को महागठबंधन में सर्वसम्मति से शामिल करने की सहमति हुई। इसके लिए मैं महागठबंधन के तमाम नेताओं को और खासकर ये महागठबंधन के जो कन्वेनर हैं आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सीपीआई सीपीएम के जो हैं, सभी लोगों को मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। सीटों को लेकर कोई बातचीत हुई है सर कि किन सीटों पर आपके कैंडिडेट होंगे या आप चुनाव लड़ेंगे, कितने सीट्स होंगे? देखिए, एक अभी जो चुनावी माहौल है तो मैं आपको बता दूं कि जात के आधार पर, धर्म के आधार पर साल में एक बार पर्व होता है। ये पर्व है, चुनावी पर्व है, ये 5 वर्ष में एक बार मौका मिलता है देश के नागरिक को और यह महापर्व है। स्टेट का चुनाव है, बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर और नवंबर में होना तय है और ये पर्व है, राजनीति करने वाले लोगों के लिए महापर्व है और इसमें सभी दल के लोगों के द्वारा अपने अपने ढंग से लोगों का प्रयास किया जा रहा है और 243 सीट बिहार में है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि बिहार में 2 धारा है, एक इंडिया गठबंधन है और दूसरा एनडीए गठबंधन है और दोनों गठबंधन में से अभी कहीं भी किसी भी दल के जो बड़ी पार्टी है या छोटी पार्टी है, किसी भी दल का अभी सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई है। लेकिन समय का इंतज़ार करिए और बहुत जल्द महागठबंधन की बैठक होगी। जैसा कि उन्होंने नेता लोगों ने कहा कि 15 सितंबर तक सभी जो छोटे दल हैं, बड़े दल हैं, सभी लोगों के बीच में सीट शेयरिंग का मामला फाइनल हो जाएगा और मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी, हमारा देखिए संगठन बहुत पुराना संगठन है, हमारी बहुत पुरानी पार्टी है और हमारी पार्टी के साथ साथ हमारा जो दलित सेना का संगठन है जिसकी आज राज्य स्तरीय बैठक हो रही है, वो मेरा बहुत बड़ा संगठन है और पार्टी का वो आत्मा है दलित सेना, जो उसका गठन 1983 में हुआ था और उसका उद्देश्य था कि दलितों पर पूरे देश में जहाँ कहीं भी अत्याचार होगा तो हम सड़क से संसद की तरफ हम उसकी आवाज़ उठाएंगे। उसमें स्वर्गीय पासवान जी जीवित थे और दलित सेना का संगठन बिहार ही नहीं पूरे देश में है और हमारे पार्टी का वो बहुत बड़ा शरीर में रीढ़ है और उसी के आधार पर हमारी बैठक भी हो रही थी। हम लोगों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि जब भी अक्टूबर में, नवंबर में जब भी चुनाव होगा तो महागठबंधन के नेतृत्व में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और उस समय जो हमारा हक बनता है, जो हमारा अधिकार बनता है, हमारा जो दल है, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा, अक़लियत के लोग हमारे दल के शुभचिंतक भी हैं और मैं 28 ज़िला में, पूरे बिहार में मैं 28 ज़िला का मैं भ्रमण भी किया हूँ और वहाँ जो मैं देखा हूँ कि जो समाज के हर एक तबके के लोगों का एक ही झुकाव है कि सत्ता परिवर्तन हो और ये वर्तमान सरकार जो है 20 वर्षों से एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है और इस सरकार में आप देखिएगा कि 20 वर्षों से केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है मोटा मोटी, लेकिन जो बिहार का विकास होना चाहिए, जो बड़ा बड़ा कल कारखाना लगना चाहिए, वो नहीं हुआ। दूसरा प्रॉब्लम है शिक्षा।
तीसरा प्रॉब्लम है भ्रष्टाचार, और चौथा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी ख़राब है कि खास करके दलित महिलाओं के साथ में बहुत बेरहमी से बलात्कार की घटनाएं घटती है, गोली चलती है, मारा जाता है, बैंक रॉबरी होता है। तो इससे बिहार के लोग बहुत परेशान हैं और कहीं कोई कल कारखाना नहीं बना। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। ये बिहार का जो शासन व्यवस्था होना चाहिए वो ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए सत्ता पर बीजेपी तो उनके चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ रही है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा अगर एनडीए जीतती है इस बार? तो क्या महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति नहीं होगी क्या? महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, जब बीजेपी को बहुमत आया तो उनको हटा के दूसरे को बना दिया गया। तो महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति यहाँ होगी, लेकिन वैसी नौबत नहीं आएगी। एनडीए को यहाँ बहुमत नहीं मिलेगा, दूर दूर तक नहीं मिलेगा। महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में। अब आप तो हिस्सा है इंडिया अलायंस के, दूसरी तरफ चिराग पासवान काफ़ी प्रेशर बना रहे हैं एनडीए पर ज़्यादा सीटों के लिए। आपकी क्या भूमिका रहेगी और कैसे चिराग के पार्टी के भविष्य को आप देख रहे हैं 25 के चुनाव? देखिए, उनके पार्टी का भविष्य उनके जिम्मे है, हमारे जिम्मे नहीं है। हमारे पार्टी का भविष्य हमारे जिम्मा है। बिहार की जनता ये चुनाव में फैसला करेगी अक्टूबर नवंबर में, जब भी चुनाव होगा, कि असली कौन है और नकली कौन है। असली नकली का पहचान आपको चुनाव के रिजल्ट के बाद आएगा। यानी रामविलास की असली पार्टी आपकी पार्टी है? असली उत्तराधिकारी कौन है, मैं ये कह रहा हूँ, पार्टी की बात छोड़िए, असली उत्तराधिकारी कौन है, इस बात की बिहार की जनता फैसला करेगी आगामी विधानसभा के चुनाव में। वो तो कह रहे थे कि 5 सीटें उनको मिल गई लोकसभा में, विधानसभा में आपको लग रहा है कि आप उस मेजोरिटी से आएंगे जीत कर? ये तो जनता के हाथ में फैसला है। देखिए, जनता सर्वोपरि है और लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में बुलेट से अधिक ताकत बैलेट में होता है। तो जनता के हाथ में अधिकार है। ये देश की जनता प्रधानमंत्री को भी बनाता है, देश की जनता विधानसभा के सदस्य को भी चुनता है, देश की जनता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी चुनाव करता है। ये जनता के हाथ में है। जनता का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य फैसला होगा। हम उम्मीद करें, एक आखिरी सवाल, की खगड़िया के आसपास के बेल्ट के रीजन की जो सीट है वो आप चाह रहे हैं अपने पार्टी के लिए? अपने निश्चित रूप से देखिए, जो वहाँ मेरा कर्म भूमि है, कर्म भूमि के पहले मेरा जन्मभूमि है। और आपको पता होना चाहिए कि अलौली विधानसभा क्षेत्र जो रिजर्व सीट है, जहाँ मेरा घर है, वहाँ से मैं 77 हूँ, जिसमें मैं बहुत कम उम्र का था। 77 से लेकर के और मैं लगातार 7 बार उस विधानसभा क्षेत्र से मैं विधायक भी बना, बिहार सरकार में मंत्री भी बना, 8वीं बार में विधान परिषद का सदस्य बना, 9वीं बार में लोकसभा का सदस्य बन के भारत सरकार का मंत्री बना। तो वहाँ मेरा जन्मभूमि है, मेरा कर्म भूमि है। और हमने खगड़िया जिला के विकास के लिए, खास कर अलौली विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मैंने बहुत कुछ काम किया है और भविष्य में भी जब मौका मिलेगा तो मैं करूँगा। ये थे पशुपति पारस, जिन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की है विधानसभा चुनाव को लेकर। अब इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं पारस फैक्शन जो है, और इनकी उम्मीद की जो सीटें हैं उस पर फैसला जल्द होगा। सीट शेयरिंग से पहले इस फैसले को पार्टी के द्वारा कर लिया जाएगा। हालांकि इन्होंने साफ कह दिया है कि असली जो उम्मीदवार हैं, असली जो रामविलास पासवान के जो उत्तराधिकारी है, वो इनका गुट है। पटना से कैमरा पर्सन आशीष के साथ रमन राय, एनडीटीवी।